अब हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 10 एंड दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है उसको समझने से पहले हम कुछ छोटी मोटी बातों को समझेंगे और फिर आएंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला पर। ठीक है, पहले ये देखिए जरा, अगर मैं आपको कोई एक ट्रायंगल दूं, कोई ट्रायंगल दूं, कहां गया ट्रायंगल, ये रहा, और इसकी अगर हाइट भी गिवन हो, क्या गिवन हो, हाइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका बेस और ये होती है इसकी हाइट। अगर मैं इस ट्राइंगल की 3 साइड्स ले लूं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज एच। अगर मैं आपसे पूछूं इसका पेरीमीटर बताओ, क्या बताओ, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। भाई पेरीमीटर का क्या मतलब है, इस बाउंड्री की लेंथ, इस बाउंड्री की लेंथ कैसे मिलेगी, अगर a प्लस बी प्लस सी कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी, ये होता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इसका एरिया बताओ, एरिया बताने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लगाना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आपको बेस पता होगा और हाइट पता होगी तो आप बड़े ही आराम से इसका फॉर्मूला बता सकते हो, एरिया बता सकते हो। मान लीजिए बेस है 4, कितना है 4, और हाइट है 6, तो इसका एरिया कितना मिलेगा आपको, कैंसिल आउट कर दो, 12। अगर ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो बेस भी सेंटीमीटर में और हाइट भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना कि किसी भी चीज का जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। अब ये स्क्वायर यूनिट का क्या मतलब है, अगर ये आपको बेस और हाइट मीटर में दी हुई है तो यहां पे मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, अगर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, तो जो भी यूनिट दी हुई है उसका स्क्वायर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। एक ये ट्राइंगल होता है जिसमें बेस ये होती है और हाइट गिवन होती है। एक और होता है, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का, तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये हो जाता है, ये हो जाती है इसकी बेस और ये हो जाती है इसकी हाइट। एनी प्रॉब्लम, तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ट्राइंगल में यहां पर ये वाली हाइट नहीं मानी जाएगी क्योंकि एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ये वाली भी नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, तो हमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहां पर ऑलरेडी ये 90 डिग्री है तो यही इसकी हाइट हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ट्राइंगल, जिसकी आपको 3 साइड्स गिवन है, लेट्स से ए, बी और सी, और आपसे पूछा जाए कि भाई इसका एरिया बताओ, क्या अब बता सकते हो, अगर आपको बेस और हाइट पता है तब तो आप फॉर्मूला लगा लोगे, कौन सा, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। लेकिन यहां पर बेस तो चलो किसी को भी मान लो लेकिन हाइट है ही नहीं। जब आपको 3 साइड्स गिवन होती हैं, बेस और हाइट गिवन नहीं होते हैं, तो उस केस में आप एरिया कैसे निकालते हो, उस केस में आप एरिया निकालते हो विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे निकालते हो, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, व्हेन 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, let's say a, b एंड c, ये 3 साइड्स मैंने ले ली। ठीक है, तो इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछूं, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, अगर पी क्यू आर होगा तो ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दूंगा, अगर ए बी सी डी होगा तो ए बी सी लिख दूंगा, एक्स वाई जेड होगा तो एक्स वाई जेड लिख दूंगा। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको क्या देगा? ये फॉर्मूला आपको देगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया क्या होता है? एरिया होता है कि ये ट्राइंगल कितनी जगह में बना हुआ है, वो होता है इसका एरिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन बेटा ये देखने में बस डरावना है, लेकिन है नहीं, बहुत आसान सा, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। ऐसी शक्लें मत बनाओ, अभी जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है भाई ये एस क्या है, अभी बता रहा हूं। ए बी सी क्या है? ए बी सी है इस ट्राइंगल की 3 साइड्स, ठीक है। अब एस क्या है? एस है सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अभी पीछे हमने देखा सेमी, देखो फाइनल से पहले क्या आता है? सेमी फाइनल, मतलब आधा फाइनल। इसी तरीके से सेमी पेरीमीटर होता है आधा पेरीमीटर, जो भी इसका पेरीमीटर उसका हाफ। और इस सेमी पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इन दो चीजों को आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक तो एस जो कि आपका सेमी पेरीमीटर, वो कैसे निकालोगे? 3 साइड्स आपको गिवन होंगी, उनका सम निकाल लेना और उसको 2 से डिवाइड कर लेना। मान लीजिए इनका सम आ रहा है 20, तो 2 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 10। 10 क्या है इसका? सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और ए बी सी डी तो आपको पता ही है, यहां पर वैल्यू पुट करोगे और उसका आंसर निकाल लोगे, वही आपका आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखने में डरावना क्या लग रहा है भैया? स्क्वायर रूट डरावना लग रहा है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। स्क्वायर रूट से ना दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। हो रही है नहीं हो रही है? कुछ नहीं है बेटा, देखो इधर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। आपको लगेगा अरे मैं तो खामी काट डर गया। देखो जरा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। मान लीजिए 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। क्या? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब मान लीजिए ए बी सी डी नहीं दिया हुआ है, ऐसे मानो, ऐसे समझो आप। मान लीजिए दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला तो हाफ बेस इनटू हाइट। यहां पर हाइट गिवन है क्या? नहीं, 3 साइड्स गिवन है। जब 3 साइड्स गिवन होती हैं तो हम एरिया का एरिया कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? लेट करूंगा। लेट करूंगा कि ये जो ए बी है ना, ए बी, ये है मेरा ए जो कि है 3 सेंटीमीटर। फिर है आपका बी सी जो कि है बी 4 सेंटीमीटर, और एंड जो AC है इसको मैं लेट कर रहा हूं C विच इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको मैंने A लेट कर लिया है, इसको B और इसको C। एनी प्रॉब्लम? मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के हिसाब से मुझे जरूरत पड़ने वाली है सेमी पेरीमीटर की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर होता है S विच इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एस ए की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? ए की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस बी की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? 4, और सी की वैल्यू कितनी है? डिवाइडेड बाय, आंसर निकालोगे कितना आ रहा है? 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ रहा है 6 सेंटीमीटर। ये आ गया जी हमारा एस। एस कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, दुख, दुविधा, परेशानी? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। ऐसे लिखोगे AR ब्रैकेट में उस ट्राइंगल का नाम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यहां पे लिख देना, यहां पर लिख देना, एक मिनट रुको, यहां पर लिख देना यूजिंग या अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जी, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या देगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अंडर रूट में एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे हवा में लिख देते हैं, ये नहीं लिखते एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा जिसकी कॉपी में देख लिया समझ लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अगर पीक्यूआर होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर पहले लिखोगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और फिर इस तरीके से सारे स्टेप्स बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। पहले तो लेट करेंगे साइड्स को एबीसी, फिर सेमी पेरीमीटर लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर एस, और फिर पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। समझ गए? उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करोगे, और जो एस आएगा उसको बॉक्स में बंद करोगे, दिखाओगे कि भाई एस की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, यहां पर पहले फॉर्मूला लिख दिया, पहले लिखोगे एस की वैल्यू कितनी है जी 6, फिर एस की वैल्यू 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3। देखो जहां जहां पे ब्रैकेट आ रहा है वहां वहां पे ब्रैकेट भी लगाने हैं। फिर दोबारा से ब्रैकेट आ गया, एस की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 4, एस की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 5। इतनी बात समझ में आ गई? अब माइनस कर दो भाई, यहां पर आ गया 6, अब जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो किसका साइन लग जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का। 6 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा? 3 आएगा। 6 में से 4 माइनस करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। 6 में से 5 माइनस करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आ रहा है 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किसमें होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो या तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, मान लीजिए 17 होता है यहां पर, तो मैं उसको अंडर रूट में छोड़ देता हूं। अगर ऐसी कोई वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है, तब तो आप उसको सॉल्व करके लिख दोगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो उसको अंडर रूट में छोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब होता है, जरा देखिए। मान लीजिए कि अंदर आता 36 इंटू 5 आता, मान लो अंदर सॉल्व करके आंसर आता 36 इंटू 5। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं 36 पे अलग से रूट और 5 के ऊपर अलग से रूट लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं? इसका मतलब 36 का 6 आ जाएगा बाहर और 5 रह जाएगा अंदर। तो एरिया ये नहीं, ऐसे लिखोगे सिंप्लीफाई करके। जिसका स्क्वायर रूट पता है उसको निकाल के बाहर लिख दो, जिसका नहीं पता उसको आप अंदर ही छोड़ दोगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए इसको सॉल्व करके आंसर आ जाता है 8, थोड़ी देर के लिए मान लो क्या आ जाता 8, सॉल्व करके आ रहा है 8। अब 8 तो किसी का होता ही नहीं है, तो इसके हम फैक्टर्स करके देखोगे, क्या किसी के इसके फैक्टर हो सकते हैं? हाँ जी फैक्टर हो सकते हैं, 4 इंटू 2। अब 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना? 2, तो 2 लिख दोगे यहां बाहर, और इस वाले 2 को ऐसे छोड़ दोगे। 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा ना, कितना? 2। बेटा इधर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। देखो इसका तो बाहर आ गया, लेकिन इसका हमें नहीं पता, तो 2 ऐसे ही रह गया। समझ में आ रही बात? यानी इस तरीके से बेटा हमें करना है। मान लीजिए कि ये फैक्टर्स, देखो कितने फैक्टर्स हैं यहां पर, 1 2 3 4। 4 फैक्टर्स कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। मान लीजिए 5 इंटू 15 इंटू 7 इंटू 4, मान लीजिए कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5 है, तो मैं इसको 5 इंटू 5 मतलब 5 के फैक्टर्स में लिख लूंगा ऐसे। क्या मैं 15 को 5 इंटू 3 लिख सकता हूं, और 7 को ऐसे ही छोड़ दो, 4 को ऐसे ही छोड़ दो। देखो 5 इंटू 5 क्या होगा? 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। या फिर 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। इसका मतलब अगर कोई पेयर बन रहा है तो एक नंबर बाहर आ जाता है। 2 बार 5 है ना, एक बाहर आ जाएगा। फिर देखो 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन 4 तो है। 4 का क्या है? 2, तो 2 भी बाहर आ जाएगा। तो एक 5 यहां से बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, लेकिन इन दोनों का हमें स्क्वायर रूट नहीं पता, तो इसको अंदर ही छोड़ दोगे। तो ये आ गया 10 और 7 3 जा 21। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जिसके स्क्वायर रूट की वैल्यू पता है बस वो बाहर निकाल के रखनी है, सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। समझ में आ रही बात? यानी तो अब बताओ क्या दिक्कत है भाई? 3 साइड्स आपको गिवन होंगी, पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे,
सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे और इस तरीके से कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल दोगे। इजी है या नहीं है? मैंने आपको पहले ही बोला था, आप खाने का परेशान हो रहे। आगे बढ़े। लेकिन अगर इतना ही होता तो ये 9th क्लास में थोड़ी ना देते, है बात या नहीं? अगर इतना ही होता तो ये 9th क्लास में नहीं देते। ये किस क्लास में देते? 5th 6th क्लास में देते हैं, है ना? इसका मतलब इसके अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है। वो क्या छुपा हुआ है देखो इधर। हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं पता है आप लोगों को? और भी होते हैं, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ले लेता हूं। यहां पर 3 साइड्स डिफरेंट है, ए, बी और सी। जब तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है। इफ ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। अगर 2 साइड्स इक्वल हो जाए, 2 साइड्स इक्वल हो जाए और थर्ड क्या हो जाए? डिफरेंट। ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ही आता है, मुझे लग ही रहा था गड़बड़ कर रहा हूं मैं कुछ। ठीक है। इसके बाद आइसोसेलेस में क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल, ए और ए ये सेम होगा, ये क्या होगा? अलग। तो अब आप क्या करोगे जब 2 साइड सेम होंगी? जब 2 साइड सेम होंगी तो क्या करोगे जरा ध्यान देना। ये हो गई ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। इस वाले को क्या मान लेंगे? सी, क्योंकि 3 साइड्स ए बी सी होती है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? ए और सी आपस में इक्वल आ रहे हैं, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं, होने दो इक्वल, हमें क्या लेना देना है। समझ में आ रही बात या नहीं? और थर्ड क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। हाँ जी भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब पहली वाली साइड को ए ले लोगे, दूसरे वाले को बी और थर्ड वाले को सी। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको क्या करेंगे, यहां से एक छोटी सी बात सीख लो कि यहां पर सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर देखो, ए और ए ये सारी सारी मान लीजिए अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब कि 3 इंटू एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या फिर हम ये कहें कि 3 इंटू साइड। क्या होगा? 3 इंटू साइड। अगर आपको एक भी साइड गिवन है तो आप 3 साइड्स निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका पेरीमीटर भी निकाला जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। वो आपसे कहेंगे इफ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल is 6 centimeter. Find the area. Find the area of triangle. Find the area of triangle. भाई इसका मतलब यह है कि वो ये वाली साइड भी क्या दे रहे हैं? 6, ये वाली भी 6 और ये वाली भी 6। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सिर्फ एक साइड थी, ट्राइंगल में कितनी साइड्स चाहिए हमें? 3। लेकिन हमें यह पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर वो आपको क्या दे देंगे? वो आपसे बोलेंगे इफ पेरीमीटर of an equilateral triangle is
18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है? 18 सेंटीमीटर है। और वो आपसे क्या कह रहे हैं? फाइंड द एरिया। साइड आपको दी ही नहीं है, क्या दे दी? पेरीमीटर दे दिया। तो देखो कैसे निकालोगे। सॉल्यूशन देखो जरा इसका। हमें पता है पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पेरीमीटर होता क्या है? 3 इंटू साइड। अभी पीछे देखा हमने, पीछे क्या देखा बेटा? कि पेरीमीटर क्या होता है? 3 इंटू साइड होता है या नहीं होता है? ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो साइड कितनी आ गई? साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? और हमें यह पता है कि ट्राइंगल की सारी इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स जो हैं वो क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, दुख, दुविधा, परेशानी? क्लियर है सब कुछ? हमें जरूरत पड़ने वाली है इसके सेमी पेरीमीटर की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई? सेमी पेरीमीटर होता है एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। देखो ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या देगा? पेरीमीटर ही तो देगा। और उन्होंने तो डायरेक्टली हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो अगर आप पेरीमीटर का हाफ कर लोगे, पेरीमीटर का हाफ कर लोगे तो आपको वैसे ही पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है। अब जरा देखो हमें क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहां पे क्या लिखोगे? यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे पता चला कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है? क्योंकि इसमें हाइट नहीं गिवन है, बेस और हाइट गिवन नहीं है। बेस तो चलो किसी को भी मान लोगे, लेकिन हाइट नहीं गिवन है। ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इजी सा फॉर्मूला है, एक ही बार में याद हो जाएगा। अब जरा देखो इधर, अंडर रूट में एस की वैल्यू कितनी आई है? जरा देखो इधर, 9। एस की वैल्यू कितनी आई है? 9। यहां पर क्या आएगा? 9 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 6। फिर क्या आएगा? 9 माइनस बी की वैल्यू भी कितनी है? 6। 9 माइनस सी की वैल्यू भी कितनी है? 6। इसको सॉल्व करोगे 9, इसको सॉल्व करोगे 3, इसको सॉल्व करोगे 3, इसको सॉल्व करोगे तो 3। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है? 3। और यहां पर 3 का एक पेयर भी बन रहा है। जब पेयर बन रहा है तो सिर्फ एक 3 बाहर आएगा, दोनों 3 बाहर नहीं आएंगे। ठीक है। तो अब ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो अंडर रूट के अंदर बचा कौन सा? 3। तो इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये आ गया 9 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लिखोगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज कितना है भाई? 9 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से करना है, इजी है। तो दो ही केस बन सकते हैं, या तो वो आपको क्या दे दें? आपको दे दे क्वेश्चन जिसमें आपको साइड्स गिवन हो। दूसरा वो आपको क्या दे देंगे? पेरीमीटर दे देंगे। और आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि वो आपको क्वेश्चन बोलते हैं, इफ पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज कितना है? 40 सेंटीमीटर एंड, एक मिनट आ रहा हूं, एंड अनइक्वल साइड इज मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। क्या कह रहे हैं वो? फाइंड द एरिया। तो एक आपको साइड दे दी है और पेरीमीटर दे दिया है, और वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? इसका एरिया पूछ रहे हैं। एक साइड दे दिया और पेरीमीटर दे दिया और इसका
एरिया पूछ रहे हैं। हाँ जी, पहले आप पूछ लो। कौन सा क्वेश्चन मार्क करूं? कोई सा भी कर लो, अभी तो सारे करो, कौन से मार्क करूं? हाँ तो ऑर्डर वाइज करो, ऐसा करो 2 to 3 कर लो उसके हिस्टोग्राम के, 2 to 3 कर लो पॉलीगन फ्रीक्वेंसी के, 2 to 3 हिस्टोग्राम और पॉलीगन फ्रीक्वेंसी, दो कर लो सारे, ठीक है। पानी देना जरा। हाँ जी भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? अब क्या होगा जरा देखो उधर, आप लिखोगे लेट इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। भाई हमें यह पता है कि इसकी 2 इक्वल साइड्स होंगी, और थर्ड है अनइक्वल, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका C। एनी प्रॉब्लम? यहां पर पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना गिवन है जरा देखो इधर, 40। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ 3 साइड्स, मतलब x प्लस 20। भाई x प्लस 20 इन 3 का सम करोगे तभी तो आएगा पेरीमीटर, विच इज 40 सेंटीमीटर। x प्लस x कितना हो गया, 2x। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना बचा, 20 बचा या नहीं बचा, उधर जाकर माइनस हो गया, 40 माइनस 20, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर कितना हो गया, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमें क्या निकालने की जरूरत है भाई, सेमी पेरीमीटर की जरूरत है, सेमी पेरीमीटर। मैंने आपको बताया सेमी पेरीमीटर जब निकालना हो तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है उसका हाफ कर दीजिए, आपको डायरेक्टली सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मुझे निकालना है, मैं क्या करूंगा, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा या नहीं देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसी तरीके से लिखना जैसे करा रहा हूं मैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एस की वैल्यू कितनी बताओ जरा, एस की वैल्यू है 20, तो यहां पर आ गया 20, 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 10, 20 माइनस बी की वैल्यू भी कितनी है 10, 20 माइनस सी की वैल्यू भी कितनी है, सी की वैल्यू 20 है, क्या है 20, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये आ गया 20, ये आ गया 10, ये आ गया 10, और 20 माइनस 20 कितना हो गया, 0। इसका मतलब एरिया क्या आ रहा है, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब दुनिया में ऐसा ट्राइंगल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि जिसका पेरीमीटर 40 हो और एक साइड कितनी हो 20। समझ में आ रही बात है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे 0 आ गया, लेकिन बिल्कुल आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। क्या बोलोगे, सच ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई बनना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बट करोगे आप बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, सी तो 10 था, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सी यहां पर से 10 ले लो तो बी कितना हो जाएगा 20 माइनस 20, बात वहीं आ जानी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब वो आपसे क्या कर सकते हैं जरा देखिए, हो सकता है वो आपको 3 साइड्स दे दें, किसमें, रेशियो में, किसमें दे दें, रेशियो में, ऐसे। इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो, और उसका दे देंगे पेरीमीटर, क्या दे देंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दे दिया उन्होंने 56, कितना दे दिया 56। जब ऐसा होगा तो पहली साइड जो होगी वो होगी 3x, दूसरी साइड जो होगी वो होगी 4x, एंड थर्ड साइड जो होगी
वो होगी आपकी 5x, क्योंकि जब भी रेशियो हटता है तो लेट करते हैं हम यहां पर कुछ ना कुछ लगा देते हैं, चाहे वो k लगा दो, x लगा दो, y आपने देखा होगा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x। एनी प्रॉब्लम? अब जरा ध्यान देना, यहां पे आपको पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है भाई? पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है 56। पेरीमीटर होता क्या है? a प्लस बी प्लस सी, यही तो होता है। a की वैल्यू कितनी है 36, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 5x। अब इसको ऐड करो, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 12x आ रहा है नहीं आ रहा है 56। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। चलो इसको ऐसा करते हैं 48 ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी वरना। 48 कर दे रहा हूं इसको मैं पेरीमीटर को। 48 48 48 48 48 48 डिवाइडेड बाय 12। देखो ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 12 4 जा 48। हमें चाहिए था a कैसे मिलेगा 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू अब आ चुकी है तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी है बताओ जरा 4x, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ चुकी है विच इज 16 सेंटीमीटर। c कितना है, c है 5x और 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 40, आंसर आ रहा है 20। बताइए कोई दिक्कत? 3 साइड्स आ चुकी हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस जो भी आपको पेरीमीटर गिवन है उसका क्या कर दीजिए हाफ कर दीजिए, विच इज 24। कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को दिक्कत? हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया कैसे मिलेगा, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब जरा देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू कितनी है जरा देखो इधर 24, एस की वैल्यू कितनी है 24 माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी आई है 12। एस की वैल्यू कितनी है 24 और बी की वैल्यू कितनी आई है 16। एस की वैल्यू 24 और सी कितना आया है 20। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, देखो 24, इसको सॉल्व करोगे 12, इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 8, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 4। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे? 8, देखो 8 यहां पर भी और 8 यहां पर भी है, तो अगर इसको मैं 8 4 लिख दूं तो बात बन सकती है नहीं बन सकती है? ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास 8 और फिर 4 के दो फैक्टर्स बन गए, पेयर बन गए। 12 को कैसे, अब देखो 6 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इसको पता क्या लिखूंगा 4 इंटू 3। क्यों? क्योंकि 4 किसी का स्क्वायर रूट है। अगर आपने 6 इंटू 2 लिख दिया तो 6 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है और 2 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जरा ध्यान देना, देखो 8 का बन गया पेयर, तो 8 आ गया बाहर। 4 का हमें पता ही है कितना होता है 2, 4 का हमें पता ही है कितना होता है 2, 4 का हमें पता ही है कितना होता है 2, तो बचा क्या अंडर रूट में 3। ठीक है, 8 8 8 जा 64, 64 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आया इसका एरिया। समझ में आ रही बात या नहीं? तो या तो वो आपको 3 साइड्स गिवन होंगी, दूसरा आपको पेरीमीटर गिवन होगा और कोई साइड मिसिंग होगी, थर्ड आपका रेशियो वाला आ सकता है। समझ में आ रही बात या नहीं? और फोर्थ में आपसे एरिया की कॉस्ट वगैरह पूछ सकते हैं, बताओ इस प्लॉट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो वो कॉस्ट वाले आगे क्वेश्चंस करा दूंगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चंस करने? अगर आपको 3 साइड्स मिल जाएं, हीरोज फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, एक चीज मैं आपको फटाफट प्रूव करा देता हूं आज, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है जरा देखो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो अगर ये सारी की सारी साइड्स इक्वल है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा।
किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मतलब ये ए, ये बी और ये सी, ऐसे समझो। आप चाहो तो एक्स 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 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस समझाने के लिए मैंने ए बी सी लिया। इसका पेरीमीटर क्या होगा बताओ जरा। पेरीमीटर, पेरीमीटर होगा इसका 3a, होगा ही नहीं होगा, साइड साइड साइड। इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 2। एनी प्रॉब्लम? अब मैं हीरोज फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, पूरा लिख देता हूं चलो मैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा? अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एस की वैल्यू कितनी है? 3a डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट में, ध्यान से थोड़ा करना पड़ेगा। एस की जगह पर क्या आएगा? 3a डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? ए खुद ही है। इसी तरीके से 3s की जगह पर क्या आएगा? 3a डिवाइडेड बाय 2, और b की जगह पर क्या आएगा? a आएगा। 3a डिवाइडेड बाय 2 माइनस a खुद आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हर जगह पर a आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, कौन फोन चला रहा है ये बेटा? कौन फोन चला रहा है ये? कौन? इधर देखो जरा, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। यहां पर भी यही होगा, 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। यहां पर भी यही होगा, 3a माइनस a डिवाइडेड बाय 2। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखो इधर, यहां पर है 3a डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो a बाय 2 आएगा ही नहीं आएगा? इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो a बाय 2 आएगा ही नहीं आएगा? इसको ओपन करूंगा तो a बाय 2 आएगा या नहीं आएगा? क्या मैं इस 3a को ऐसे लिख सकता हूं? 3 इंटू ए बाय 2 ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? बात तो वही है, 3a आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ जरा देखो, ये वाला और ये वाला कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो क्या आएगा जरा देखो इधर, a बाय 2 यहां से बाहर आ गया, इंटू a बाय 2 यहां से बाहर आ गया। बचा क्या? अंडर रूट 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? देखो, अंडर रूट 3 और a इंटू ए का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, ये होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। आज के बाद कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली आप बताओगे कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना है? अंडर रूट 3/4 a का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 a का स्क्वायर। ये याद रखना, डायरेक्टली आप यहां से आंसर निकाल पाओगे आने वाली इस क्लास में भी और आगे आने वाली क्लासेस में भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो पाया? विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया कैसे प्रूव हुआ? आगे बढ़े। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल 1। क्या शुरू करते हैं भाई? एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन पढ़िए जरा एक बार। ये क्या है आपका? ए। देखो 3 साइड्स गिवन है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32। एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स गिवन है, 8 सेंटीमीटर, दूसरी दी हुई है 11 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड मिसिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है? पेरीमीटर। तो अब आप कैसे लिखोगे जरा देखो, लेट करोगे क्या? a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड
सी इज, सी हमें नहीं पता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जी पेरीमीटर। क्या गिवन है, पेरीमीटर। कितना दिया हुआ है, 32। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, थ्री साइड्स का सम। अच्छा, ए की वैल्यू हमें पता ही है कितनी, 8, बी की वैल्यू भी हमें पता है कितनी, 11, सी की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो क्या होगा, देखो दोनों को ऐड करोगे, 19 प्लस सी इज इक्वल टू 30, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा, देखो जरा, 12 माइनस 9 3, 2 माइनस 1 कितना होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, एनी डाउट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एवरीबडी पे योर अटेंशन हियर। आपको जरूरत पड़ने वाली है सेमी पेरीमीटर की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो डायरेक्टली आप क्या कर लो, उसका हाफ, मतलब के 16। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, एनी डाउट। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्या करूंगा भाई, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक आपको ऑल्टरनेटिव तरीका बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि यहां पे बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, तो आप एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को अलग से कैलकुलेट कर लिया करो। एस की वैल्यू कितनी है, देखो 16, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 8, आंसर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, जरा देखो 11, आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू 16 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, अभी निकालिए 13, आंसर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ऐसा करने से क्या होगा, जरा देखो, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। एस की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान दीजिएगा, 16, एस माइनस ए की वैल्यू आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज 8। एस माइनस बी की वैल्यू भी आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज 5। एस माइनस सी की वैल्यू भी आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना बेटा, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 8 को क्या कर सकते हो, 4 इंटू 2 लिख सकते हो, और इसको 5 और 3 को ऐसे ही छोड़ दो। देखो 16 का 4 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 भी बाहर आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना है, 8 अंडर रूट में 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है, इजी, एनी डाउट, समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट, सोती नहीं हो घर पे, या मैं इतना खराब पढ़ाता हूं कि नींद आने लगती है। आंखें हैं नहीं बेटा ऐसे, मैंने पहली बार आंखें नहीं देखी आपकी। ये सोच रही है सबको बेवकूफ बना लो, बनने वाला नहीं हूं मैं। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है पक्का, नहीं आ रहा ना, आ रहा है। अरे आपको तो नहीं आ रहा बेटा समझ में, आ रहा है आपको, आ रहा है, कितने परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करोगे फिर, जब 100% आएगी समझ में। आ तो नहीं रहा आपको बेटा समझ में, आपको तो नहीं आ रहा ना, आपसे तो शाम को करवा के देखूंगा सारे सारे क्वेश्चन। ये बोलता होगा, और कोई घर नहीं मिला भगवान जन्म देने के लिए, यही मिला। घर तो सही चुना, लेकिन ये चाचू थोड़ा गलत चुन लिया है। ऐसे लग रहा होगा, फील आ रहा होगा आपको। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, मन तो करता है लेकिन बोल नहीं पाता हूं मैं।
देखो इधर जरा, अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी, एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, नजर आ रहा है आपको, हैज साइड्स, हैज साइड्स कितनी, 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। मीटर है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाओ, मीटर। एंड अ गार्डनर, धनिया, गार्डनर का नाम देख रहे हो, धनिया, हैज टू पुट अ फेंस, अच्छा गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस, ठीक है, ऑल अराउंड इट्स, ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो इसके अंदर एक तो आपको क्या करना है, घास लगानी है, और उसके चारों तरफ आपको क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब क्या है कि तार लगा देगा, लेकिन भाई चारों तरफ अगर आपने तार लगा दिया तो एंट्री कैसे करोगे, इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको खुला भी रखना है। तो उन्होंने बोला 3 मीटर का क्या रहेगा, गैप रहेगा, गेट रहेगा, जिसमें से आप एंट्री कर सको, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, उसे कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, आपको कॉस्ट भी बतानी है, विद फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर कौन समझते हो ना, ऐसे कीले कीले निकली हुई है, ऐसे ऐसे, एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर द गेट, फॉर अ गेट ऑन वन साइड, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले निकालते हैं इसका एरिया वेरिया निकाल लेते हैं, लेट करेंगे, ये वाली साइड हम मान लेते हैं ए, ये वाली मान लेते हैं बी, और ये वाली मान लेते हैं सी, ठीक है। लेट क्या करेंगे भाई, लेट करेंगे बी सी, जो कि ए रहेगी हमारे लिए 120 मीटर, इसके बाद ए बी, जिसको मैं बी लेट कर रहा हूं, जो कि कितनी है 50 मीटर, एंड एसी, एसी कितना रहेगा भाई, एसी रहेगा आपका सी, जो कि है 80 मीटर, क्या है 80 मीटर। एनी प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको जरूरत पड़ने वाली है इसके सेमी पेरीमीटर की, किसकी जरूरत पड़ने वाली है भाई, सेमी पेरीमीटर। भाई सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी है 120, बी की वैल्यू कितनी है 50, और सी की वैल्यू कितनी है 80, डिवाइडेड बाय 2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, भाई जरा ध्यान दीजिए, इसको और इसको ऐड करोगे 200, 250 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 125 मीटर, कितना आ रहा है 125 मीटर, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपको जरूरत पड़ने वाली है किसकी, इसके एरिया की। एरिया कैसे निकालोगे, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप चाहो तो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। s की वैल्यू कितनी आई है 125, माइनस a की वैल्यू कितनी है 120, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर। 125 माइनस ये कितना है 50, आंसर कितना आ जाएगा 75 मीटर। 125 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 45 मीटर। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, एनी डाउट। हीरोन्स फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया, एस, एस की वैल्यू कितनी है भाई 125, और ए एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5, एस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 75, एस माइनस सी की वैल्यू कितनी है 45,
ठीक है, देखो 125 कैसे लिखा जा सकता है, 25 इंटू 5 लिखा जा सकता है, बताओ 125 को 25 इंटू 5 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा, यहां पर एक 5 खुद का है, फिर क्या है 75, 75 को 25 इंटू 5 लिखा जा 25 इंटू 3 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है 9 इंटू 5, एनी प्रॉब्लम, देख लो जरा ध्यान से, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 125 को लिखा 25 इंटू 5, फिर 5 एज इट इज, 75 को लिखा 25 इंटू 3 और 45 को लिखा 9 इंटू 5, ठीक है। यहां से आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, एक ये पेयर बन गया तो ये भी 5 बाहर आ जाएगा, 25 है तो ये भी 5 बाहर आ जाएगा, 9 है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, बचा एक 3 और एक 5 विच मेक्स 15। समझ में आ रही बात या नहीं? अब जरा देखो, ये 25 5 जा 125, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 7 और 3 1 जा 3, 375। चेक कर लेते हैं भाई, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 7 3, हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। ये कितना आ गया 15 मीटर का स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। क्या रूट में कुछ वैल्यू दी हुई है? चलो अभी देखते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दुख दुविधा परेशानी? आई होप के नहीं होगी। अब हमें क्या निकालनी है, हाउ मच एरिया, एरिया तो बता दिया हमने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ टोटल फेंसिंग पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल फेंसिंग, टोटल फेंसिंग। टोटल फेंसिंग कितनी होगी भाई, एक बात बताओ, अभी हमने इसका पेरीमीटर निकाला, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सम ऑफ ऑल दी साइड्स कितना आया था 250, आया या नहीं आया? उसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई 3 मीटर का क्या छोड़ना है, गेट। तो आपको वायर कहां से कहां तक चाहिए, ये और ये बीच का छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 247 मीटर। और हमें क्या बताना है साथ के साथ, हमें बतानी है इसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट कैसे पता चलेगी जरा देखो, 1 मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज, 1 मीटर की, लेकिन हमें 1 मीटर थोड़ी ना चाहिए, हमें कितना चाहिए 247 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हमें इतने सारे मीटर्स चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, देखो यहां पे 0 आ जाएगा, 7 2 जा कितना होता है 14, कैरी 1, 4 2 जा 8 9, 2 2 जा 4, ये आ गई इसकी टोटल कॉस्ट। एनी प्रॉब्लम? तो एरिया ये रहेगा और कॉस्ट ये रहेगी। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर हो रहा है? एनी डाउट तो पूछ सकते हो। नोट कीजिए एग्जाम्पल 3, एक बार रीड कीजिए। ये एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज दी हुई हैं साइड्स, वो किसमें है, रेशियो में गिवन है। जब भी रेशियो में होता है तो आपको पता ही है हमें क्या करना होता है। आप हमेशा क्या कीजिए, पहले एक रफ ट्राइंगल ले लीजिए, कोई भी ऐसे रफली कोई उठा लिया, ये वाला नहीं, अब जो आएगा वो, हाँ आ गया यही वाला है। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का बेटा ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड्स होंगी, एक होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होगी, अब आप क्या करोगे, लेट साइड्स ऑफ, क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी, ए की वैल्यू मैं ले रहा हूं कितना 3x, बी की वैल्यू ले रहा हूं मैं कितनी 5x, एंड सी की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं 7x। जब भी आपको रेशियो में गिवन होती है वैल्यूज तो आप x लगा लेते हो, ठीक है। हमें क्या करना है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट आर गिवन, आर इन रेशियो दिस एंड इट्स पेरीमीटर, और आपको साथ में क्या दे दिया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ
प्लॉट, प्लॉट का पेरीमीटर कैसे कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है जी ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है। अब देखो जरा ए की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 5x प्लस 7x। इन 3 को, ये क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हाँ जी, ए की वैल्यू कितनी है जरा देखो, 3x, बी की वैल्यू कितनी है 5x, सी की वैल्यू कितनी है 7x। इज दैट क्लियर? अब जरा देखिए, इनको अगर आप ऐड करें तो देखो 7 और 3 10, 10 प्लस 15, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। और 15 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। हमें साइड्स कैसे मिलेंगी पहले उस पर ध्यान दीजिए। अब इसकी साइड्स 3x 5x 7x थोड़ी ना है, इसकी एक्चुअल जो वैल्यूज हैं a की वो है 3x, और x की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, तो मल्टीप्लाई करके पहले इसकी वैल्यू निकालोगे, क्योंकि आपने लेट किया था 3x 5x 7x, बट एक्चुअल में वो वैल्यू नहीं थी। एक्चुअल में वैल्यू ये है। b की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, 5x, 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 20, आंसर कितना आ रहा है 100 मीटर। फिर c की वैल्यू कितनी है 7x, 7 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 140 मीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, दुख, दुविधा, परेशानी? तो अभी बता दो। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी चीज, सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ। मैंने आपको बताया था जब पेरीमीटर गिवन हो तो डायरेक्टली उसको 2 से डिवाइड कर लेना, आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। बताया था नहीं बताया था? तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 150। अब हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ प्लॉट या फिर ट्राइंगल। क्या है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिएगा, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 150, एस की वैल्यू 150 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60, एस की वैल्यू 150, बी की वैल्यू 100, एस की वैल्यू 150, सी की वैल्यू कितनी है 140। यहां तक सब कुछ क्लियर है अच्छे से? एनी डाउट? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 150, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 90, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 50, और इसको सॉल्व करोगे तो 10। अब आपको क्या करना है, अब आपको फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाओगे जरा देखो, ऐसे फैक्टर्स लेना जो काम आए। ठीक है, जैसे कि 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 5, क्योंकि यहां पर 150 है तो मैं 10 और लिख सकता हूं क्या भाई, 3 5 15 इंटू 10 कितना आ गया 150। 90 को मैं लिखूंगा 10 इंटू 9। ठीक है, फिर 50 को कैसे लिखूंगा, 5 इंटू 10, और साथ में एक 10 तो ऑलरेडी अंदर था। समझ में आ रही बात या नहीं? अब आप जरा देखिए कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं, कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। तो एक तो ये पेयर बन गया 10 का, दूसरा ये पेयर बन गया 10 का, थर्ड ये पेयर बन गया 5 का, और 9 का हमें स्क्वायर रूट ऑलरेडी पता ही है कितना 3। बचा क्या, √3, क्योंकि मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एरिया ऑफ प्लॉट। देखो 3 5 15, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। बताइए कोई दिक्कत? इतना आसान है? इजी लग रहा है नहीं लग रहा बताओ? चैप्टर बहुत आसान है, बस इसके अंदर के फैक्टर्स निकालना सीख जाओ, बाकी तो सब कुछ आपको आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो जरा, वो कह रहे हैं अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड in an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. Heron's formula की मदद से आप क्या कीजिए,
इसका एरिया निकालिए। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कुछ इस तरीके का रहा होगा भाई, है ना। इसकी साइड उन्होंने बोली है कि आप ए ले लीजिए। भाई ये क्या होता है ए, ये क्या होता है बी, ये क्या होता है सी। वो कह रहे इसकी साइड सारी की सारी इक्वल होंगी, तो सबको आप ए ए ए ही मान लो, ठीक है, उन्होंने खुद बोला है। तो आप क्या करेंगे, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी कितनी, ए दिया हुआ। अब वो कह रहे हैं इसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। क्या लिखा हुआ है, स्कूल, ऐसे बोर्ड लिखे रहते हैं ना, स्पेलिंग से लिखी मैं अहेड की, हाँ जी बिल्कुल सही है। इस तरीके का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कोई कार या बाइक से या बस से जा रहा है तो वो अपनी स्पीड कम कर ले। स्कूल के सामने आप स्पीड से नहीं जा सकते, ज्यादा एक लिमिट होती है, उस स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसीलिए बोर्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर दिमाग थोड़ा सा कम रहता है, तो बच्चे मतलब हॉपलेस ज्यादा बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो कहीं वो रोड क्रॉस कर रहे हो या इधर उधर मूव कर रहे हो तो उनके चोट ना लग जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। या फिर हम यूं कहें मेच्योर नहीं होते उतने बच्चे। आप लोगों को लगता है ना कि आप लोग बहुत मेच्योर हो गए, सच बताओ ईमानदारी से, ऐसा लगता होगा ना कि अब तो हम बहुत मेच्योर हो गए, समझदार हो गए, मम्मी पापा से भी ज्यादा दिमाग हमारे अंदर है। लेकिन 4-5 साल के बाद एहसास होगा कि बिल्कुल दिमाग नहीं था हमारे अंदर। देखो जरा, चलो जोक्स अपार्ट, अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ जी भाई यही होता है, लेकिन हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू साइड। क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइड, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अगर मैं यहीं से सेमी पेरीमीटर निकालूं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब एस, जो भी पेरीमीटर दिया हुआ है उसका हाफ, मतलब 90। समझ में आ रही बात यानी। अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ बोर्ड आप कह सकते हो या ट्राइंगल। क्या होता है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो दर जरा, एस की वैल्यू कितनी है 90, एस की वैल्यू कितनी है 90, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60, एस की वैल्यू 90, ए की वैल्यू, देखो बी की जगह पर भी क्या है, सारी ए है, सारी की सारी साइड्स इक्वल है, इसलिए बी की जगह पर भी क्या आएगा, 60 आएगा। फिर एस 90 माइनस 60, ठीक है जी। तो 90 ऐसे ही छोड़ दो, यहां पर आ रहा है कितना 30, यहां पर भी कितना आ रहा है 30, यहां पर भी कितना आ रहा है 30। अगर ये एक पेयर और बन जाता तो मजा आ जाता है, नहीं आ जाता। तो मैं 90 को लिख रहा हूं 3 इंटू 30, ऐसे लिख सकता हूं क्या, एनी प्रॉब्लम भाई, 3 3 9 0। अब देखो एक ये पेयर बन गया तो 30 बाहर आ गया, एक ये पेयर बन गया तो 30 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √9। तो इसका एरिया आ रहा है 900√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे चाहो तो दोबारा से लिख सकते हो, एरिया ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज कितना है जी 900√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इजी, एनी डाउट। ये देखिए क्वेश्चन, ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, इसके बिना टेस्ट पेपर बनाते ही नहीं है, या आपके यूटी में या फिर एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी
बाहर जब रोड पे जाते होगे तो देखते होगे होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, कोई हीरो वगैरह उसकी ऐड कर रहे हैं, कंपनी का नाम वगैरह लिखा रहता है। तो जो वो बोर्ड वगैरह लेते हैं ना कंपनी वाले, उसका रेंट देना पड़ता है। जैसे घरों का रेंट देते हैं ना, वैसे उसका भी आप जाके लगा नहीं सकते वैसे। जैसे डीएनडी वगैरह गए होगे ना, कितने सारे पोस्टर्स लगे रहते हैं, तो जो पोस्टर्स लगाते हैं उसका रेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को या जो प्राइवेट वाले हैं उनको। समझ गए? इसी तरीके से आपने कई बार देखा होगा कि फ्लाईओवर्स वगैरह पे कुछ ना कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो वहां पर भी उन्हें रेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा फ्लाईओवर है, यहां से वहां बीच में रास्ता है जाने के लिए। वो कह रहे जब ये फ्लाईओवर बनाया गया तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, इसको रोकने के लिए साइड में पिलर्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। जब इसको बनाया गया तो यहां ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि यहां तो 90 डिग्री हो गई होगा। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है और उसकी साइड्स भी गिवन है। नीचे वाली साइड कितनी है? 120 मीटर। ये वाली साइड कितनी है? 222 मीटर और ये 122 मीटर। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, इधर कर देता हूं, शायद कट रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहे हैं अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। यहां पर एडवर्टीजमेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं ये ट्रायंगल्स फ्री तो पड़े हैं, क्यों ना यहां पे एडवर्टीजमेंट कर ली जाए। ठीक है, द साइड ऑफ द वॉल ऑफ, मतलब ये साइड्स की दी हुई है। वो कह रहे द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? वो कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ा ट्राइंगल है, लेकिन अगर आप इसका एक छोटा सा पोर्शन भी लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन जिसका एरिया कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका एक छोटा सा एरिया लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का, तो आपको एक साल में 5,000 रुपए पे करने होंगे कंपनी को फॉर 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स के लिए। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम है, लेकिन भाई यहां देखो कितने कितने मीटर है, ट्राइंगल बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अगर पूरा ट्राइंगल हायर करती है कंपनी कितने साल, कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए, तब आपको बताना है कि कितने रुपए देने होंगे कंपनी को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई अंडरस्टैंड, बट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। बहुत आराम समझाऊंगा, धीरे धीरे तसल्ली से, और ध्यान से समझना, और कोई डाउट आए तो साथ के साथ क्लियर करते रहना। ठीक है, हम सबसे पहले करेंगे लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी क्या होगी? पहले को लेट कर लेते हैं, ए जो कि कितनी है? 122 मीटर, बी कितना होगा? 22 मीटर, एंड सी कितना होगा? 120 मीटर। एनी प्रॉब्लम? अब इसका हम निकालेंगे एरिया, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं भाई? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है? 122, बी की वैल्यू 22, सी की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 2। ये 142 प्लस दिस 164 आ रहा है। कितना आ रहा है? सॉरी 264 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 132। ये आ गया इसका एस। क्या आ गया? एस, सेमी पेरीमीटर। ठीक है जी, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो हमें बड़े ही अच्छे से याद हो चुका है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और साथ में एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। एस की वैल्यू कितनी है जरा देखो, 132। एस माइनस ए, एस की वैल्यू कितनी है? 130 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 122। फिर एस, ध्यान दो बेटा, मैं ब्रैकेट लगाता चला जा रहा हूं, जैसे लिखा हो पहले एस फिर ब्रैकेट फिर एस फिर माइनस फिर ए, ऐसे ही। बीच में कुछ बच्चे प्लस माइनस लगा देते हैं, ऐसे नहीं करना है। 132 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 22। सी की वैल्यू कितनी है? 132 माइनस
120। हाँ जी, ठीक है, 132। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 110। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? अब इसके फैक्टर्स निकालोगे कैसे? देखो, इसको अगर आप चाहो तो 11 इंटू 12 लिख सकते हो। ठीक है, ये तो 10 है ही। इसको कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और साथ में क्या है 12 तो है ही। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और साथ में अंडर रूट भी। अब अगर आप ध्यान दें तो पेयर्स बन चुके हैं। 11 का पेयर बन गया है तो ये बाहर आ जाएगा। 12 का पेयर बन गया है, ये भी बाहर आ जाएगा। 10 का पेयर भी बन रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है 132। ठीक है, ये तो इसका एरिया आ गया है। यहां तक सब कुछ क्लियर है, इजी है, मुझे लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब बात आती है इसके रेंट की। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझेंगे। कैसे समझेंगे? अरे कैसे समझेंगे? नहीं समझेंगे ध्यान से, फिर कैसे समझोगे बिना ध्यान के? इधर देखो जरा, क्या कह रहे हो वो आपसे? रेंट फॉर, ध्यान से समझना कैसे करना होगा। रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स। भाई 1 ईयर बोला है ना, 12 मंथ्स के कितने रुपए ले रहे हैं वो? 5,000 रुपए ले रहे हैं। रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स इज 5,000। ठीक है, पहली चीज तो मैं ये निकालूंगा कि 1 मंथ का रेंट कितना। अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो इजी हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? अगर आप कहीं जा रहे हो कोई रेंट पे लेने के लिए घर वगैरह, और वो आपसे कहता है 7 मंथ का इतना रेंट है, तो आप बोलोगे क्या भाई 1 महीने का बताए, 1 महीने कितने लेगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही तो यहां पर क्या होगा, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ कैसे निकालोगे? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या कर दो डिवाइड। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने बैठ जाते हैं। आपको डिवाइड नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ दो फ्रैक्शन में। क्यों? अभी आपको रीजन समझ में आ जाएगा। अभी आपको रीजन समझाता हूं। अब देखो जरा, हमें ये देखो 1 मंथ का रेंट आ गया, 12 से डिवाइड कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप लेते हैं ट्राइंगल रेंट पे तो 1 मंथ के लिए आपको इतने रुपए पे करने होंगे। लेकिन क्या हमें 1 मीटर स्क्वायर हायर करना है? और व्हाट हैपेंड, ये कट कैसे गया? पहले ही कट गया था? अरे यार रुक जाओ, यहां पर 12 है और यहां पर 132 था। ठीक है, कितना था 132 0 ये था। अब जरा देखो इधर, हमें निकालना है रेंट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर 132 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया ना लेकर पूरा ट्राइंगल हायर करते हैं, मतलब 132 मीटर स्क्वायर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 मंथ, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई? हमें क्या करना होगा, हमें बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना होगा। किससे? बोथ साइड्स। अरे यार 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू ये कितना है 1320, इतना रेंट देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज एक स्टेप और आएगा, रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर। दोबारा समझा देता हूं, यहां से सारे स्टेप्स दोबारा समझा देता हूं। अगर मैं ट्राइंगल में से सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया लूं,
1 ईयर के लिए, 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स के लिए, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 15,000, सॉरी 5,000। मैं ये निकालना चाहता हूं कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया हायर करूं 1 मंथ के लिए, मुझे 12 मंथ के लिए नहीं लेना, सिर्फ 1 मंथ के लिए, तो कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर दो, या फिर आप 12 से इसको डिवाइड करते हैं। समझ गए? अब देखिए जरा, रेंट ऑफ, हमें जो ट्राइंगल हायर करना है वो पूरा ट्राइंगल लेना है, हमें पूरा ट्राइंगल लेना है, और पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर। तो मैंने दोनों साइड क्या किया? 1320 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ वन साइड नहीं कर सकते, बोथ साइड करना होगा आपको, ठीक है? इसके बाद मुझे इतना ही एरिया चाहिए, बट कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि कंपनी हायर करना चाहती है कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए हायर करना चाहती है, 3 मंथ्स के लिए। तो भाई 3 मंथ्स के लिए कैसे निकालोगे आप, बताओ जरा। 5,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 132 इंटू 3। हमें 1 मंथ के लिए थोड़ी ना हायर करना है, हमें कितने मंथ्स के लिए हायर करना है? 3 मंथ्स के लिए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। अब इस वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करो, देखो 12 से डिविजिबल है, कितना? 110 आ जाएगा। अब इन सभी को आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो उधर जरा, देखो ये तो 33 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा कितना होता है? 15, कैरी 1, और फिर 5 1 जा 5 3 जा, देखो 3 से इसे मल्टीप्लाई किया ना भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 13, 5 3 जा 15, कैरी 1, फिर जब इससे करोगे तो 5 3 जा 15, कैरी 1 कितना हो जाएगा? 16। इतनी बात समझ में आ रही है? ये करके दिखाऊं कैलकुलेशन? कैलकुलेशन आगे समझ में नहीं आई? पक्का? तो ये तो आ गया इन नंबर्स को। अब जीरोस कितने हैं जरा देखो, 3 and 1, 4 जीरोस हैं यहां पर। अब कॉमास लगा दो, कॉमास इधर से लगेंगे। तो जो आप हल्के में ले रहे थे वो आंसर छोटा नहीं है। कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, कंपनी को? 16,50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात है? एक बार आंसर चेक करना, सही है आंसर? सही है। तो अगर कंपनी पूरा ट्राइंगल हायर करती है फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 16,50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये कैलकुलेशन समझ में, यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाली कैलकुलेशन समझ में आई या फिर एक बार और समझा दूं? आ गया? हाँ जी, क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, इसमें कुछ है ही नहीं। इस ट्राइंगल में 3 साइड्स गिवन है, इसका एरिया निकालना है। क्या ये वाला क्वेश्चन भी अब मैं कर रहा हूं? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में ऐसे स्लाइड है, बच्चे यहां से चढ़कर आते हैं और ऐसे फिर स्लिप करके नीचे जाते हैं। उस स्लाइड के ऊपर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के ऊपर लिखा हुआ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, साफ सुथरा रखिए। तो इसका एरिया निकाला। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द वॉल आर दिस फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है? हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर दिस एंड दिस। दो साइड की हुई और आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पहले एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं, एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं। ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब? हाँ जी, 18 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और सी की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा। साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी, ए की वैल्यू कितनी है भाई? 18 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एंड सी की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, हमें लेकिन गिवन क्या है? हमें दिया हुआ है जी पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल।
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें कितना दिया हुआ है, जरा देखो इधर, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब लिखो ना लिखो, एक ही बात है। ए की वैल्यू कितनी है जरा देखो, ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू कितनी है नहीं पता। दोनों को ऐड करोगे 28, उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस, 42 माइनस 28 कितना आ रहा है, अरे कितना आ रहा है, 12 माइनस दिस 4, 14 आ रहा है। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, जब पेरीमीटर गिवन हो तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, पेरीमीटर का क्या कर दीजिए, हाफ, विच इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और साथ में एस माइनस सी। एनी प्रॉब्लम, एस, एस कितना है भाई, यह एस 21, एस की वैल्यू पुट कर दी, फिर ब्रैकेट 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 18, फिर एस माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 10 और एस माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है, अरे यहां तो वैल्यू पुट नहीं की, 21 माइनस 40। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है अच्छे से, किसी बच्चे को कोई दुख दुविधा परेशानी तो बता दो भी, अरे क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर क्या है, यहां पर तो है 21, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाता है। ठीक है, इसको माइनस करोगे कितना आ रहा है 3, इसको माइनस करोगे कितना आ रहा है 11 और इसको माइनस करोगे कितना आ रहा है 7। ठीक है, एनी डाउट, क्या मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं 7 इंटू 3, 21 को, फिर तो 3 था ही, 11 और फिर 7। देखो 7 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, 3 का भी पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ गया, क्या बचा 11 बचा। तो आंसर कितना आ रहा है 21 अंडर रूट 11 मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 21 अंडर रूट 11 मीटर का स्क्वायर है। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अच्छा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो मीटर मीटर यहां पे लिख दिया, अच्छा सेंटीमीटर ही है। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, इजी। एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई दुख दुविधा परेशानी। अब आ जाइए जी फोर्थ पे, फोर्थ तो अच्छा करा दिया, फिफ्थ कराना है ना। देखो अभी ऐसा मैंने एग्जांपल कराया था, 3 साइड्स थी, उनका रेशियो था, साथ में क्या था पेरीमीटर, हमने उसको x लिया था, तो मुझे लगता है अब ये आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आप मुझे करके दिखाओगे। एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर, ये मैं करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, खत्म, खत्म चैप्टर खत्म। देखो जरा, कभी हंस भी लिया करो, मुझे पता है आपको मैथ्स पसंद नहीं है, लेकिन पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा बेटा 10th तक। ए की वैल्यू कितनी है भाई, देखो क्वेश्चन पढ़िए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड्स इक्वल होंगी और थर्ड साइड आपको गिवन है, इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 है, ये भी 12 है, सी हमें नहीं, थर्ड साइड हमें नहीं पता है, 2 साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब वो आपसे क्या करे, पेरीमीटर गिवन है आपको, एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी, ए की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू कितनी है नहीं पता।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है जरा देखो, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है? 12। बी की वैल्यू भी कितनी है? 12। सी की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। ये दोनों ऐड हो गए, उधर जाकर क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 30 माइनस 24, आंसर कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर। एनी डाउट? अब हमें जरूरत पड़ने वाली है सेमी पेरीमीटर की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? सेमी देखो पेरीमीटर गिवन है, उसका हाफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसकी जरूरत है नहीं भाई। एस की वैल्यू कितनी आई है? 15। 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 12। फिर एस की वैल्यू 15, बी की वैल्यू कितनी है? 12, एस की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू अभी आई है कितनी? 6। एनी प्रॉब्लम? देखो 15 ऐसे ही छोड़ दो, इन दोनों को सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा, यहां पर कितना आ रहा है? 9। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको देखें तो एक तो 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 आ गया बाहर, और 9 का स्क्वायर रूट हमें ऑलरेडी पता है विच इज 3, तो अंदर बचा क्या? 15। इसका मतलब 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर है या मीटर में था? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बी इज कितना आया है? 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो दोबारा से पूछ लो। डन? नोट कर लो।